नमस्कार। आज हम बात करेंगे शनि का जो मीन राशि में गोचर होने वाला है ना 29 मार्च से 30 मार्च के बीच में, तो उसका असर क्या होगा। ठीक है। शनि का मीन के अंदर आने पर क्या असर होगा और हर लगन के ऊपर क्या असर आएगा वो हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है। तो शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। सबसे पहले हम शनि और मीन राशि को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब आप दो एस्पेक्ट समझ जाते हो ना, प्लैनेट का और राशि का, राशि की प्रॉपर्टी क्या है और प्लैनेट की प्रॉपर्टी क्या है, तो आपको ना प्रिडिक्ट करना आसान लगता है और एक ना कला की तरह ये आने लगता है। तो शनि को देखेंगे, शनि बड़ा एक सिंपल सी बात है, कर्म प्रधान प्लैनेट है। ठीक है। सबसे बड़ी बात है ये ना डिसिप्लिन और कंट्रोल दिखाता है। जिस राशि में जाएगा ना, उस राशि के तत्वों पर पॉजिटिव और नेगेटिव सब पर कंट्रोल लेके आएगा। ठीक है। कर्म का कारक है, समय का है, स्ट्रगल का है। स्ट्रगल मतलब वहां पे जितनी भी नेगेटिविटी होगी उनके लिए स्ट्रगल बढ़ा देगा। न्याय का है। ठीक है ना, जितनी वहां पे न्याय की जरूरत है, जो भी चीज वहां पे गलत चलती आ रही है 30 साल से, वहां पे कहीं ना कहीं न्याय करेगा। ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, शनि जहां भी ट्रांजिट करेगा ना, वहां आपको डिसिप्लिन की जरूरत आ जाएगी, कहीं ना कहीं मेहनत की जरूरत आ जाएगी, कहीं ना कहीं ऑथेंटिसिटी की जरूरत आ जाएगी, क्योंकि उस जगह झूठ बिल्कुल नहीं चलेगा। ठीक है ना। और जो 12वां राशि है ना, ये 12वीं राशि, इसका संबंध हॉस्पिटल से और जेल से भी होता है। जब भी आप ऐसी किसी एक्टिविटी में शामिल हो गए, देखिए 12वीं राशि में दो ग्रह नीच माने जाते हैं, बुध और राहु। बुध कम्युनिकेशन का कारक है। ठीक है ना। न्यूज का कारक है, मीडिया का कारक है। तो जितनी भी फेक न्यूज है, ठीक है ना, और कहीं ना कहीं जो प्रोपोगेंडा होता है, जो एक माया का जो जाल होता है, वो राहु से रिलेटेड होता है। तो शनि जब इस तरफ जाएगा ना, तो बुध और शनि की जो ये नेगेटिव क्वालिटी है, इनको कंट्रोल करेगा। और इसका असर ना आपको वाइडर लेवल पर देखने को मिलेगा। मतलब आपको देश के स्तर पर भी देखने को मिलेगा, आपको शहर स्तर के स्तर पर भी देखने को मिलेगा, आपको अपने मोहल्ले के स्तर पर भी देखने को मिलेगा कि जो लोग झूठ फैला रहे थे उन्हें कहीं ना कुछ तरह का दंड मिल रहा है। तो सब अपनी तरीके से देखा जाएगा। ठीक है ना। और क्या है कि शनि जिस राशि से ट्रांजिट करता है ना, वह ना अपने स्टेबल रिजल्ट छोड़ के जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि शनि जब 2.5 साल मीन राशि में रहेगा तब तक ही ऐसे रिजल्ट आएंगे, उसके बाद फिर झूठे लोगों की बहार आ जाएगी, ऐसा नहीं होगा। शनि वहां पे ना एक नियम कानून नियम कायदा तय कर जाता है, जिसका जिसको पूरा प्रॉपर दोबारा वापस आने में कम से कम 10 साल लग जाते हैं। हम कहते हैं कि शनि का एक चार जो चक्कर होते हैं 2.5 2.5 साल के, उसके बाद उनका आगमन हो पाता है। ठीक है ना। शनि वहां पे एक नियम तय कर जाता है। अब बात करते हैं मीन राशि की। पानी की राशि है, बृहस्पति की राशि है। ठीक है ना। और इसका संबंध लग्जरी से है, खर्चों से है। ठीक है ना, इमोशन से है, अध्यात्म से है, डोनेशन से है, जेल से है, हॉस्पिटल से है, सेंसिटिविटी से है, रहस्य से है। ठीक है ना। तो इन सब चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश शनि करेगा। ठीक है। तो शनि जब भी एक वाटर एलिमेंट वाली राशि में जाता है ना, तो जो इमोशनल इश्यूज है, मानसिक इश्यूज है, मतलब जिस चीज से लोगों की भावनाओं को छेड़ा जा सकता था, उनकी मानसिकताओं को छेड़ा जा सकता था। ठीक है। उनकी स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल का मतलब समझते हैं, स्पिरिट के रिचुअल, यानी जो उनके आम जीवन है, आत्मा का अध्ययन, अध्यात्म। ठीक है ना, जब उन चीजों को छेड़ा जा रहा था, तो शनि उन चीजों पर विशेष प्रभाव डालेगा, उन लोगों पर, उन कम्युनिटीज पर विशेष प्रभाव डालेगा जो लोग दूसरे लोगों की इमोशंस के साथ खेलना जानते हैं, या एक तरह समझ लीजिए कि उनका वर्क स्टाइल ही इस तरह का है। इसमें नेता भी होते हैं और बड़े बड़े स्पिरिचुअल लीडर्स भी होते हैं। खेलने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि नेगेटिव है, पॉजिटिव मोटिवेटर भी होते हैं, हर तरह के होते हैं, लेकिन शनि उन लोगों पर प्रभाव डालेगा, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, हर तरह का। ठीक है ना। तो मीन राशि में गोचर के दौरान शनि का मेन उद्देश्य क्या हो जाएगा? इमोशंस पर अनुशासन लाना, कंट्रोल लाना, डिसिप्लिन लाना। ठीक है ना। आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है ना, जो आप एक अलग रूहानी दुनिया में जी रहे हो स्पिरिचुअलिटी के नाम पे और कर्म से भाग रहे हो, नहीं,
शनि अब आपकी स्पिरिचुअलिटी को कर्म से जोड़ेगा, जिम्मेदारियों से जोड़ेगा। जैसे विवेकानंद से कहते हैं ना उनके गुरु, कि भाई जो हिमालय पे जाने के बजाय ना गरीबों की मदद कर लो, वो ज्यादा बढ़िया मेडिटेशन है, वो ज्यादा बढ़िया अध्यात्म है। तो ये उस तरह की एक्टिविटी होंगी। ठीक है ना, कल्पना लोक से निकलने की कोशिश करेगा, निकालने की कोशिश करेगा, जो भ्रम के जीवन आप जी रहे हो वहां से निकालने की कोशिश करेगा। तो जो जो चीज, जो कम्युनिटी या जो लोग इस तरफ आपको डाल रहे हैं ना, तो शनि कहीं ना कहीं उनको कंट्रोल कर देगा। ठीक है ना, और आपको कहीं ना कहीं जिस भाव में भी आपकी मीन राशि है, उस भाव से रिलेटेड जो आपकी इमेजिनेशंस है उन सबको कंट्रोल करेगा, और वहां पे आपको प्रैक्टिकल करने में, प्रैक्टिकल होने के लिए कहेगा। अगर आप नहीं होगे तो फिर आपको एक तरह का इसमें स्ट्रगल महसूस होगा, जो शनि जिस चीज के लिए बदनाम है। ठीक है ना, वो सिंपली कह रहा है कि उस चीज के लिए आप अब प्रैक्टिकल हो जाइए, यथार्थवादी हो जाइए। ठीक है ना, सपोज कीजिए किसी का मीन लगन है, तो ऐसा व्यक्ति अगर इमेजिनेशन की दुनिया में खोया पड़ा है, तो शनि यहाँ पे आके उसको हिट करेगा, और एक ऐसी सिचुएशन में लाके खड़ा कर देगा कि उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब पूरी करनी पड़ेगी, एक्सेप्ट करना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है ना, अभी हम एक एक लगन का पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है जी। अब इसमें प्राचीन ग्रंथ क्या कहते हैं। ठीक है, व्रत जो पराशर हैं, व्रत पराशर होरा शास्त्र, इसमें क्या कहता है कि जब शनि किसी जल राशि में आता है ना, तो जातक को अपना इमोशनल पक्ष पर बैलेंस रखना चाहिए। मतलब आपकी कुंडली में जहां भी मीन राशि है, वहां से रिलेटेड इमोशनल मुद्दे कहीं ना कहीं हिलेंगे, परेशान भी करेंगे। साथ ही व्यक्ति को रोग, मानसिक भ्रम या कोई मेंटल प्रेशर उनके ऊपर है, उनसे उभरने में सतर्कता बरतनी चाहिए। सतर्कता मतलब ये है कि जब किसी, अगर उस हाउस से रिलेटेड अगर आप कोई किसी तरह बैलेंसिंग करना चाह रहे हो, तो मिसगाइड मत हो ना, देख के करना। साथ में ये भी लिखा है कि यदि चंद्रमा या बृहस्पति की शुभ दृष्टि हो, तो ऐसे में आध्यात्मिक उन्नति या मानसिक शांति देखने को मिलती है। यानी सिंपल सी बात है कि किसी की 12वीं राशि जो है, वहां पे जुपिटर या मून बैठा है, या उसको वो कर रहा है, दृष्टि कर रहा है, देख रहा है, तो ऐसे 2.5 साल के अंदर ऐसे व्यक्ति को स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट या अवेयरनेस या इंक्रीमेंट, कुछ भी आप बोल सकते हो, आध्यात्मिक उन्नति करने का अवसर मिल सकता है। जिस चीज के लिए वो काफी दिनों से परेशान चलता आ रहा है, उस सब्जेक्ट को भी वो पूरा कर सकता है। फल दीपिका इसमें क्या कह रही है कि शनि गुरु की राशि में जब गोचर करता है, तो व्यक्ति ना अपनी जड़ता तोड़कर, जड़ता का मतलब होता है तमस तोड़कर, जिस चीज को लेके वो एक स्टेगनेंट हुआ पड़ा है, उसे आगे बढ़ने का अवसर मिल जाता है ना। कोई भी मतलब लाइफ का ऐसा वो है, सपोज कीजिए कि आपकी कुंडली में जुपिटर के ऊपर सैटर्न आने वाला है। ठीक है, अगर कुंडली इस तरह की है, या फल दीपिका ये कह रही है कि भाई शनि जब जुपिटर की दृष्टि उसमें आएगा ना, राशि में आएगा, तो जहां भी आपकी कुंडली में उस भाव में कोई स्टेगनेंसी बनी पड़ी है ना, वो टूटेगी, और आपको वहां पे फायदा देखने को मिलेगा। लेकिन साथ में ना एक लाइन कही है, उचित कर्म और नीति का पालन। नीति का पालन करने का मतलब ये होता है ऑथेंटिक बनना, झूठ के साथ आगे नहीं बढ़ना, नीति का पालन करना। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जो राजा तय करता है, कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जो समाज तय करता है। ठीक है ना, कुछ रूल ऐसे हैं जो आपके मोराल्स तय करते हैं, आपके नैतिक मूल्य जो होते हैं। अगर उनको फॉलो नहीं किया गया, नैतिक मूल्य तोड़ना बहुत आसान काम है, सामाजिक मूल्य तोड़ना भी आसान काम है। ठीक है ना, लोग तोड़ते हैं, लेकिन यहां पर उनको बुरा रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो एक तरह से झूठ और प्रोपोगेंडा में कमी आने के चांस है, ऐसे लोगों पर दंड पड़ने के चांस बन जाते हैं। ठीक है ना, अन्य ग्रंथों में भी शनि को दार्शनिक, फिलोसफर और वैरागी माना गया है। ठीक है, इन चीजों को बढ़ाने वाला माना गया है। ठीक है, तो जो व्यक्ति इन सब्जेक्ट्स में है, जो मतलब अपने मेडिटेशन में जाना चाह रहे हैं, या किसी तरह एकांतवास में जाना चाह रहे हैं, किसी चीज पर रिसर्च करना चाह रहे हैं, उनके लिए बढ़िया पीरियड रहेगा। ठीक है ना, और ऐसे में आप एक चीज देखना, स्पिरिचुअल, जो रियल स्पिरिचुअल लोग हैं ना, रियल, उनकी बहार आपको देखने को मिलेगी। उनका कहीं ना कहीं, जो ऐसे लोग हैं जो बहुत पुराने हैं इस फील्ड में, अब वो बाहर आएंगे।
क्योंकि जो झूठे उनके ऊपर ओवरटेक कर रहे थे ना वो हट जाएंगे। ठीक है ना। और काफी बड़ा वर्ग समाज का आध्यात्मिकता की ओर और कहीं ना कहीं दान पुण्य की ओर आकर्षित होगा। कोई भी इवेंट ऐसा होगा जो उस तरफ जाएगा, लेकिन वो रियलिटी वाला होगा। ऐसा नहीं होगा जो कि वो फोटो खिंचवा रहे हैं और अपना गुणगान कर रहे हैं, ऐसे वाला नहीं होगा, रियल वाला देखने को मिलेगा। ठीक है ना। तो ये शनि का जो ट्रांजिट है मीन राशि में, उसका एक मोटा मोटा मैंने रिजल्ट बता दिया। इसके बाद आते हैं कि पास हिस्ट्री, क्योंकि हमें उठाना पड़ेगा ना पास हिस्ट्री में क्या हुआ जब शनि दोबारा पिछली बार मीन राशि में था तो क्या हुआ। तो बस मैंने पिछले वाले का एग्जांपल लिया है कि 93 से 96 के आसपास शनि मीन राशि में था। और अगर वर्ल्ड लेवल पे बात करूँ ना, तो जब रशिया यूएसएसआर बट रहा था, तो शनि उस टाइम पे कुंभ राशि में था। ठीक है, लेकिन जो उसके रिजल्ट देखने को मिले ना, भयानक क्या रिजल्ट हुए हैं, वो मीन राशि में देखने को मिले। ठीक है ना। इंटरनेट, यानी इंटरनेट का जो प्रारंभिक विस्तार है इन्हीं सालों में देखने को मिला, जो आगे जाके एक वर्ल्ड का मेजर हिस्सा बन गया। आज की डेट में आपने देखा होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, उभर तो चुका है लेकिन फैल सकता है। ट्रांस मतलब शनि के ट्रांजिट में ये वाली जो एक नया आविष्कार है फैलेगा, ये बात पक्का है। ठीक है, और बाद में जाके ये वैश्विक संचार में यूज होने लगेगा, जरूरत पड़ जाएगी। अगर हम भारत के लेवल पे देखें, तो 91 92 में जो उदारीकरण की नीति आई, 93 96 में उसके रिजल्ट दिखने लगे कि भाई शेयर मार्केट में निवेश आ रहा है। ठीक है ना। बाहर की फॉरेन इन्वेस्टमेंट अच्छी आ रही है, और जो उद्योग धंधे हैं उनमें तेजी से वो देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं 93 का जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, यानी इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है ना, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, वो चीज देखने को मिली। तो सीधी सी बात है कि शनि यहाँ पे ना अनुशासन देगा। ठीक है, अगर आप स्ट्रिक्ट नहीं है ना अपना राज्य चलाने को लेके, अगर आप स्ट्रिक्ट हैं तो फायदा भी देगा, अगर आप स्ट्रिक्ट नहीं है, सिर्फ जोड़ तोड़ करके आगे बढ़ रहे हैं, तो सेटिंग नहीं बनेगी। ठीक है। इंटरनली आप हार सकते हो, जो ये बॉम्ब ब्लास्ट दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं इंटरनली आप हार सकते हो, एक्सटर्नल फोर्स इतना नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। आपकी खुद की गलती ही आपको नुकसान दे सकती है। इस चीज में हम ये देख सकते हैं। लेकिन हम ये भी कह रहे हैं कि कोई ना कोई नई क्रांति, डिजिटल, या आप उसे कोई आविष्कार मान सकते हैं, वो भी आगे बढ़ेगा, जो उससे जुड़ जाएगा फायदे में रहेगा, नहीं तो बाद में जुड़ना ही पड़ेगा। ठीक है। अब शनि के मीन राशि में मतलब एक संभावित पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट क्या हो सकते हैं, वो हम बताते हैं अपने अनुभव से, जो मुझे लगता है। ठीक है ना। तो पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, कहीं ना कहीं व्यक्ति आंतरिक रूप से, सपोज कीजिए किसी का मीन राशि 10th हाउस में है, तो उस जो प्रोफेशनल हाउस है, मैरिटल हैप्पीनेस का हाउस है, उस चीज को लेके व्यक्ति कहीं ना कहीं परिपक्व बनेगा, और उस चीज को लेके ना रियल हो जाएगा। ठीक है ना। और जो उसकी इमेजिनेशंस है उस चीज को लेके, उसमें भी वो बदलाव लाएगा, जिसमें प्रैक्टिकलिटी की भावना ज्यादा आ जाएगी। ठीक है ना। और कहीं ना कहीं डोनेशन करने का मन करेगा, सेवा देने का मन करेगा, दान पुण्य को बढ़ावा मिलेगा। ये चीज आप बहुत तेजी से बढ़ती हुई देखोगे यहाँ पे। ठीक है ना। सिंपल सी बात है, बार बार एक वर्ड निकल के आ रहा है अनुशासन, कि जिस, और मीन राशि कि अपनी इमेजिनेशन को अनुशासित कर लीजिए। ठीक है ना। और जितना आप ऑथेंटिक और सच्चे रहेंगे, जिन चीजों का आप रेफरेंस लेके चल रहे हैं, अगर आपके पास एक अच्छे से किसी किताब का रेफरेंस है, उसको लेके आगे चल रहे हैं, तो आपको फायदा मिलेगा। और आप झूठ का, प्रोपागेंडा का वो लेके चल रहे हैं, रेफरेंस लेके चल रहे हो, तो आप हार भी सकते हो, आपको दिक्कत आ सकती है, दंड मिल सकता है किसी भी तरह का। नेगेटिव इफेक्ट क्या होगा, इमोशनल इश्यूज, डिप्रेशन, वो शनि देता ही है जल धातु की राशियों में। ठीक है ना। इमोशनल हैवीनेस, ये चीजें भी देखने को मिलेगी। मतलब हम ये कह सकते हैं कि आने वाले 2.5 साल में एक स्टार्टिंग होगी डिप्रेशन के नए युग की। ठीक है ना। अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी क्या होता है, जब एक कंपनी बहुत बड़े लेवल पे एम्प्लॉयज को निकाल देती है ना, शनि क्रम है ना, तो ये भी चीज देखने को मिल सकती है। कोई देश बहुत बड़े लोगों को अपनी जगह से निकाल दे, बॉर्डर की राशि है मीन राशि, विदेश की राशि है, तो ये अनसर्टेनिटी और ये इमोशनल प्रेशर देखने को मिलेगा।
रियलिटी का दबाव, बहुत बड़ा वर्ग होता है दुनिया में जो सिर्फ इमेजिनेशन में जीता है। ठीक है ना, और वो जीते जीते पूरी जिंदगी निकाल देता है। शनि उन लोगों के लिए तो बहुत भारी आने वाला है, बहुत भारी पड़ेगा उनको, क्योंकि अब प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। ठीक है, और प्रैक्टिकल वो होंगे नहीं, तो उन्हें मानसिक संघर्ष की स्थिति देखनी पड़ेगी। उनके सामने कोई ना कोई ऐसा कर्म आके खड़ा हो जाएगा, सपोज करो किसी के ऊपर कोर्ट केस पड़ गया, अब कोर्ट तो जाना ही पड़ेगा ना, मानसिक रूप से तो आप केस नहीं जीत सकते। ठीक है ना, फाइनेंशियल इश्यूज आ गए, अब तो काम धंधा आपको करना ही पड़ेगा, नौकरी करनी पड़ेगी, घर से निकलना ही पड़ेगा। तो जो लोग ऐसे भ्रम में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं ना, उनके लिए थोड़ा भारी गोचर है, चाहे शनि की स्थिति कुंडली में कैसी भी हो। ठीक है ना। और लेवल पे हम क्या देख सकते हैं, शनि क्या होता है, बांध होता है। जल तत्व में है ना, तो शनि जल को रोकता है, लेकिन जल भी कभी वो भारी पड़ सकता है, बाढ़ आ सकती है। सीमा है ना शनि, सीमाएं तय कर रहा है, तो समुद्री तूफान आ सकते हैं, भूकंप आ सकता है। ठीक है ना, ये चीज देखने में आती है। बाकी चीजें आप खुद भी लगा के देखेंगे तो आपको आसानी रहेगी। अब आ जाते हैं हर लगन पर शनि का क्या इफेक्ट हो सकता है। ठीक है ना, एक एक लगन के हिसाब से हम चलते हैं। जैसे मेष लगन है, मेष लगन में शनि 12वें घर में चला गया, यहाँ मेष राशि लिखी है लेकिन आप इसे लगन लेके चलो। मेष लगन यानी पहला नंबर लगन, शनि उनके 12वें भाव में चला गया, तो 12वां भाव एक्टिव हो गया। ठीक है, कहीं ना कहीं इनर ट्रांसफॉर्मेशन का इनके साथ कोई भी एक ऐसा इवेंट होगा या हो चुका है। अब ये ना अपने आप को मथ रहे हैं कि मेरे को लाइफ में कहाँ जाना है, कहीं मैं गलत जगह तो नहीं जा रहा। तो अपनी जो यात्रा है ना, जो कल्पनाओं की दुनिया में वो बहुत दूर तक जा रहे थे, अब वो यथार्थवादी होंगे कहीं ना कहीं। ठीक है ना, अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी। अध्यात्म में जब रुचि बढ़ती है तो इसका मतलब आप कभी भी ये मत सोचिए कि व्यक्ति कहीं ऋषिकेश या हरिद्वार जाना शुरू कर देगा, ऐसा नहीं होगा। अध्यात्म का मतलब है वो अपनी एक्चुअल जरूरतें मालूम करेगा, आत्मा का अध्ययन अध्यात्म को बोलते हैं। ठीक है ना, तो अपनी रियलिटी को पकड़ेगा वो, और जब उसे वो पूरी होती दिखेंगी, वो खुश रहेगा। ठीक है ना, ट्रैवल के लिए जाएगा। ध्यान साधना, ध्यान साधना का मतलब ये भी हो सकता है कि अपने प्रोफेशन की ओर उसका ध्यान जाए, मेरी लाइफ में रियल चीजें क्या उस उनको मैं साधूं। ठीक है, एक दूसरा ध्यान साधना जो हमारा ध्यान साधना जो हम पाठ पूजा में करते हैं, इस तरफ भी ध्यान मेष लगन वालों का जा सकता है। प्रॉब्लम क्या आएगी, 12वां घर क्या है, खर्चों का। खर्चे बढ़ सकते हैं अचानक, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में उनको सावधानी रखनी जरूरी है। अकेलेपन का अनुभव हो सकता है। ठीक है ना, अब क्या चक्कर है, उपाय क्या बनेगा यहाँ पे, कि खर्चों पर कंट्रोल करें। फाइनेंशियल जो आप अपनी प्लानिंग लेके चल रहे हो फ्यूचर के लिए, उसको मजबूत बनाने की जरूरत है। ठीक है ना, 12वां घर जो होता है वो उल्टी सीधी सोच का भी होता है, फेक न्यूज का भी होता है, तो ऐसे लोगों को अपनी इस संगत से बचने की जरूरत है, उल्टी सीधी नकारात्मक विचारों से बचने की जरूरत है। उसमें प्राणायाम बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है, जो आपका पीछे का सिर है वो सही रहता है। ठीक है ना, तो ये चीजों की जरूरत है। जब व्यक्ति बेवजह खर्चे करता है ना और शनिचर 12वें में हो, तो शनि बहुत बुरी तरह दंडित करता है, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। टॉरस असेंडेंट, वृषभ लगन के जिन व्यक्तियों का है, तो उनके 11वें भाव में आ जाएगा शनिचर। आय के नए सोर्स बनेंगे उनके इनकम के। कोई ना कोई जो टॉरस असेंडेंट है ना, अभी देखना वो ना कोई प्लानिंग कर रहे होंगे काम धंधे की। ठीक है ना, और जो वो 1-2 साल से करते भी आ रहे हैं, अब एग्जीक्यूशन होने लगेगा। ठीक है ना, तो उनको काफी कम्युनिटी, काफी ग्रुप्स ऐसे मिलेंगे, या काफी लोग ऐसे मिलेंगे जो उनके साथ कहेंगे कि हमारे साथ टाई अप कर लो, हम मिलके काम करते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे लोगों को अपना जो सोशल सर्कल है वो बढ़ाने की जरूरत है। वो बढ़ता जाएगा, इनके इनकम के नए सोर्सेस खुलते जाएंगे। लेकिन सीधी सीधी बात है, मेहनत की डिमांड तो होगी, शनिचर है, और 11वें घर में तो और ताकतवर हो जाता है वो। ठीक है ना, और जब आप बिजी होगे, तो 11th हाउस ना हमारे सर्कल का भी होता है। तो जो ऐसे लोग हैं ना जिनसे आपका ज्यादा लेना देना नहीं है, या ऐसे मित्र जिनसे आपको पता है बस जोड़ रखा है लेकिन कोई काम नहीं है, उनसे आपकी दूरी संभव है। ऐसे में क्या होता है कि कुछ लोग हमें ताने भी मारते हैं कि आप हमसे बात नहीं करते, आप बड़े हो गए हो, ये हो गए वो हो गए, तो ऐसे में मनमुटाव होगा, क्योंकि आप अपनी जो प्रोग्रेस है वो शेयर नहीं करेंगे।
और करनी भी नहीं चाहिए, और उनसे दूरी वहां पे बन जाएगी। ठीक है ना। तो उपाय क्या है कि आप अपनी जो सेविंग्स है और जो इन्वेस्टमेंट है इनमें बैलेंस बना के चलिए। ठीक है ना। और जितना हो सके जो आपके सोशल सर्कल है ना उसको मजबूत बनाए, क्योंकि 11वां भाव सामाजिक है, समाज है। तीसरा भाव भी संगत होता है, लेकिन वो यार दोस्त होते हैं। 11वां भाव वो कलीग्स होते हैं जो प्रोफेशनल हो जाते हैं। ठीक है ना, 10 में से दूसरा है ना। तो ये चीज ध्यान रखने की जरूरत है कि वो सर्कल बढ़ाने की जरूरत है, वहां से आपकी बार काम आएगा। लेकिन वहां पर बेवकूफ बनने की भी संभावना है, तो आंख मूंद कर किसी पे भरोसा नहीं करना, ये इसमें सलाह दी जाती है। ठीक है। मिथुन लगन, मिथुन लगन वालों के लिए 10th हाउस में आ गया। 10th हाउस एक्टिवेट हो जाएगा, यानी काम धंधा अब नई रिस्पॉन्सिबिलिटी पकड़ेगा। अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट कर ली जाए तो आगे जाके पद प्रतिष्ठा मिल जाएगी, अथॉरिटी मिल जाएगी, नेम फेम मिल जाएगा। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचेगा व्यक्ति तो डाउनफॉल हो जाएगा। ठीक है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मिलेगी, एक्सेप्ट करो या मत करो। अगर चुपचाप एक्सेप्ट कर लोगे तो फायदा मिलेगा। ठीक है ना। अगर डिसिप्लिन बनाए रखते हैं, अनुशासन बनाए रखते हैं, तो स्थायी रूप से उपलब्धियों के दरवाजे खुल जाएंगे। इसका मतलब ये है कि कोई भी बिजनेस आपका ऐसा चल सकता है जिसमें आपको स्टेबिलिटी मिल जाए, जिसमें आपको स्टेबिलिटी मिल जाए और आप सीधा आगे बढ़ते चले जाए, लेकिन डिसिप्लिन मांग रहे हैं। ठीक है ना, बहुत ज्यादा मांग रहे हैं। चुनौतियां क्या आएगी कि जो बड़े लोग हैं, बॉस हैं आपके, या आप ही के प्रोफेशन में वो आपसे बड़े हैं, उनके साथ मतभेद उभर के आएंगे। और जो नई जिम्मेदारियों का बोझ आपके ऊपर आएगा ना, आप एंजाइटी फील करोगे, मेंटल टेंशन फील करोगे। ठीक है ना। तो जितना डेडिकेटेड रहेंगे ना आप काम के लिए, काम को लेके, पता है क्या होता है, टेंशन डिप्रेशन उस व्यक्ति को फील होता है जो उसको एक बोझ मानने लगे। जो उसको कर्म मान रहा है ना उसको फील नहीं होगा। समझ गए। तो वो डेडिकेशन बनाए रखनी है, टाइम मैनेजमेंट, और अपनी जो आपकी डेली रूटीन लाइफ है, जितना उस पर काम करेंगे ना, ये ट्रांजिट आपको बहुत कुछ देके जा सकता है। ये बात ध्यान रखना। यहाँ पे आलस और मिसमैनेजमेंट बिल्कुल नहीं चलेगा। अपना टाइम टेबल बिल्कुल बना लीजिए, टाइम बढ़िया आएगी। ठीक है। कर्क लगन 9th हाउस में आ गया। ठीक है। आपका धर्म को लेके, अध्यात्म को लेके, फिलॉसफी को लेके जो रवैया है ना, अब वो मजबूत होगा, बढ़ेगा नहीं, मजबूत होगा, विकसित होगा। ठीक है। हालांकि आपको लक का भी सहारा मिलेगा अगर आप ईमानदार व्यक्ति हैं तो। ठीक है। हो सकता है कि जैसे धर्म के किसी क्षेत्र में आप लगे पड़े हो कुछ, उसमें ही आप काम ढूंढ रहे हो, अध्यात्म की कोशिश कर रहे हो। ठीक है। दार्शनिक दृष्टिकोण का मतलब पता है क्या होता है, जैसे कोई बिजनेसमैन है, अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना चाह रहा है या फिर कोई प्रोडक्ट बनाना चाह रहा है। अब उसको लेके ना उसकी गहरी समझ विकसित होगी जो उसे फायदा देगी। जरूरी क्या है, डेडिकेशन होनी चाहिए और ईमानदारी होनी चाहिए उस चीज को लेके। ठीक है। जो भी आपके टीचर्स हैं, उनसे मार्गदर्शन में रुकावट महसूस हो सकती है। या तो टीचर किसी दूसरी तरफ मुड़ गए, या आपको दूसरी तरफ मजा आने लगा, कुछ भी रीजन, या आप अपने आप में इतने बिजी हो गए कि आपने एक गाइडेंस जो चल रही थी आपकी उसमें कहीं ना कहीं रुकावट आएगी। वो रुकावट महसूस होगी, आएगी नहीं, महसूस हो सकती है। तो उसमें मन मुटाव भी हल्का फुल्का आ सकता है। ठीक है ना। फॉरेन ट्रैवल होंगी। ठीक है। एजुकेशन हायर लेवल पे हो सकती है, कुछ नई चीज सीख सकते हो। ठीक है। और उसमें टाइम में ना कुछ बाधाएं भी फील होंगी, लेकिन होंगी। और जैसी जब हो जाएंगी तो फिर सक्सेस मिलने लगेगी। तीसरा हाउस 9th हाउस ट्रेवल का है ना, तो शनि तो बाधा के साथ क्रिएट करेगा, लेकिन करा देगा। ठीक है। उपाय क्या है कि जो पुराने रिचुअल्स चलते आ रहे हैं ना, उसकी जगह नया रवैया लेके चले, लाइफ को नया दृष्टिकोण लेके चले, अपना मन खुला रख के चले। यानी ऐसी इवेंट्स आपकी लाइफ में होंगे जहां पे आपको ब्रॉड माइंड होने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना। तो उस चीज का ध्यान रखना है। और जो भी आपके टीचर्स हैं, कैसे भी रहे हो, उनको ना
उनके लिए एक सम्मान बनाए रखें। उन्होंने जो सिखाया सर माथे, जो नहीं सिखाया वो भी सर माथे। तो उनसे बस सीख लो, आगे बढ़ो। ठीक है। उनसे, उनकी कोई बैक बाइटिंग करने की जरूरत नहीं है, उनसे कोई लड़ने की जरूरत नहीं है। जिससे जितना मिला वो लेके आगे चलो। जहां इसमें उलझ गए ना उनसे पंगा लेने में, तो वो चीज आपके लिए नेगेटिव होगी। तो यहाँ पे ये समझ। सिंह लगन। अब सिंह लगन वालों के क्या, अष्टम भाव में शनिचर आ गया। तो जब अष्टम भाव में शनि आ जाता है ना, शनि के लिए तो फेवरेट जगह है, शनि की कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति का ना दिमाग डीप होना शुरू हो जाता है, गहरी चीजों में चलना शुरू हो जाता है। मे बी वो अफेयर्स हो सकते हैं, मे बी वो कोई स्टडी हो सकती है, मे बी वो लाइफ को लेके किसी गहरे मुद्दे पे सोचना शुरू कर दे। ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट हो जाते हैं। ठीक है। साइंस को लेके उनकी समझ बढ़ जाती है, गूढ़ विज्ञान की तरफ जाएंगे, और रहस्यमय विद्याओं की तरफ भी उनका ध्यान जाएगा। ठीक है। सडन गेन भी है, इंश्योरेंस का कोई पैसा आ जाए। ठीक है ना। कमीशन का कोई पैसा आ जाए, घर वाले कोई वसीयत नाम कर दें, कुछ भी ऐसा इवेंट हो सकता है। ठीक। नेगेटिव क्या होगा, अष्टम भाव में गया तो कुछ तो नेगेटिव हो गई। तो मेंटल टेंशन, डिप्रेशन। ठीक है। अपने ही पास्ट लाइफ के इवेंट्स अपने सामने आ जाएंगे, जो बड़ा दुख देंगे कि मैं इस टाइप का था या इस टाइप की थी। ठीक है ना। और ऐसे लोगों को ना अपनी फिगर, जो एक क्या कहते हैं, स्केल्टन जिसे हम कहते हैं, हड्डियों का ढांचा, उस पर विशेष काम करना चाहिए। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ऐसे लोगों को वॉक करना, जिम करना, एक्सरसाइज करना जरूरी हो जाता है। शनि जब अष्टम भाव में होता है ना, तो डिमांड की जाती है जातक से कि आप ना अपनी बॉडी को लचीला बनाए रखो। जितना फ्लेक्सिबल बनाए रखोगे ना, अच्छा रहेगा। जितनी फ्लेक्सिबल बॉडी होगी उतना ही माइंड आपका फ्लेक्सिबल हो जाएगा। तो लाइफ में जो इवेंट्स झेलने वाले हो ना अभी आप, उसको लेके ज्यादा परेशान नहीं होगे, उसको लेट गो करने में कामयाब हो जाओगे। ठीक है ना। तो जीवन शैली अच्छी बनाए रखनी है, हेल्थ पे ध्यान देना है। और सबसे बड़ी बात पता है कि इसमें बहुत अच्छा उपाय होता है, ऐसे लोगों को ना साइकोलॉजी और फिलोसफी का अध्ययन करना चाहिए। बढ़िया रहता है, क्योंकि माइंड को एक फूड मिल जाता है खाने के लिए। ठीक है। लेकिन किसी भी अंधविश्वास से बचना है। मतलब कुछ लोग होते हैं ना जो ऐसे फेथ एस्ट्रोलॉजर्स में या फेथ हीलर्स में फंस जाते हैं, जो सिर्फ बिलीफ सिस्टम पे चल रहे हैं। ठीक है ना। तो ऐसी टाइप की किसी एक्टिविटी से बचें, कि मेरा ये काम ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, इन चीजों से बचा लो। जितना प्रैक्टिकल रहेंगे ठीक रहेंगे। आप करें ये सब चीजें, लेकिन ऐसी जगह चले जहां पर आपको एक लॉजिक मिल रहा है। ठीक है ना। अंधविश्वास से बचना, सिंपल सी बात है। कन्या लगन में, कन्या लगन में क्या होगा कि शनि सप्तम भाव में आ गया। हालांकि सप्तम भाव तो वैसे ही शनि का उच्च स्थान होता है, तो भाव फल के हिसाब से शनि सही स्थान पे आ गया। ठीक है। तो पार्टनरशिप से रिलेटेड बिजनेस हो गया, जीवन साथी। ठीक है। ये सब चीजें देखने को मिल सकती है जिनको जरूरत है शादी की। इसके अलावा लाइफ में स्टेबिलिटी भी आ सकती है। और जो रिलेशनशिप इश्यूज से गुजर रहे हैं, उनके रिलेशनशिप में भी स्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है, मैच्योरिटी देखने को मिल सकती है। ठीक है ना। और प्रॉब्लम क्या आएगी, ईगो प्रॉब्लम, अपने ही पार्टनर से ईगो प्रॉब्लम। ठीक है ना। तो ऐसे में ना, जो एक होता है लेस कम्युनिकेशन, शनि सप्तम भाव में होता है ना, कई बार अपने पार्टनर से कम्युनिकेशन करने से बचता है। तो ऐसे लोगों को पूरा कम्युनिकेशन करना है, कोई प्रॉब्लम है बताना है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि मन में रख ली कि सामने वाला खुद ही जान जाए, ऐसा नहीं हो सकता। वहां पे आप खुद ही इसका रीजन बन जाओगे। तो सेवंथ हाउस सैटर्न हमेशा कम्युनिकेशन करते रहना चाहिए अपने पार्टनर से, चाहे वो प्रोफेशनल पार्टनर है, चाहे वो पर्सनल पार्टनर है। अगर कम्युनिकेशन नहीं किया, तो मिसमैनेजमेंट, गलत फहमी क्रिएट होगी, और फिर वो बाद में नासूर बन जाएगी। ठीक है ना। और जितना आप टर्म्स एंड कंडीशंस अपनी क्लियर रखेंगे ना, चाहे वो पर्सनल रिलेशन है, प्रोफेशनल रिलेशन में तो हम कहते हैं भैया कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, उसको क्लियर रख के चलना। अ, एक तरह से जो हम कहते हैं ना, मौखिक रूप से हमने डॉक्यूमेंट बना लिया, ऐसा नहीं करना, सीधा लीगल डॉक्यूमेंट ही बनाना। ठीक है ना। तो अपने टर्म्स एंड कंडीशन जितना अच्छे से क्लियर करना सीख जाएंगे ना, बढ़िया रहेगा। कन्या लगन है ना, तो कन्या तो चलता ही डॉक्यूमेंटेशन पे और संवाद पे है। तो शनि अपना नेगेटिव इफेक्ट नहीं देगा, फायदा देगा। ठीक है ना। उपाय भी यही है, जितना रिश्तों में कम्युनिकेशन बनाए रखेंगे, लोगों से कनेक्ट रहेंगे, जो भी आपके रिश्तेदार हैं, जो आपको लगता है आपके यार दोस्त हैं, उनसे कांटेक्ट बनाए रखिए, सही रहेगा। ठीक है ना।
और बाकी लीगल डॉक्यूमेंट्स, जहां भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, कोई भी डील कर रहे हो, उसको लीगलिटी में रखना। ठीक है ना, हवा में मत करना वरना दिक्कत आ जाएगी। 12 नंबर राशि है ना, ऊंचाई, तो हवा में जाके कोई कर्म मत करना, दिक्कत देगा। तुला लगन छठे भाव में आ गया। ठीक है, छठा भाव कंपटीशन का है, लड़ाई झगड़ों का है, मुकदमों का है। शनि को ऐसी चीजें बड़ी पसंद है, 3 6 10 11 भाव, बच्चे। तो अगर कोई कोर्ट केस चलता आ रहा है, उसमें पूरी मेहनत करके घुस जाइए, क्योंकि उसमें अब सफलता के चांस है कहीं ना कहीं। या तो जीत मिल जाएगी या सेटलमेंट हो जाएगी। लेकिन वो एक जो बर्डन बना हुआ था ना कई दिन से, वो शांत पड़ जाएगा। ठीक है ना, कोई लोन आपके ऊपर चढ़ा हुआ है, वो भी उतरने के चांस है, या उतरना शुरू हो जाएगा। कोई ना कोई रास्ते ऐसे बनेंगे कि वो उतरना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू आ रहा है। कई बार क्या होता है, एक जिसे हम बोलते हैं ना गुप्त रोग, गुप्त समस्याएं, उनसे भी बाहर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये चीजें देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पे फिजिकल मेहनत की बहुत डिमांड पड़ जाती है, और अपने डेली रूटीन की डिमांड पड़ जाती है कि उसे बहुत अच्छा रखने की जरूरत है। ठीक है ना, आपका जो डाइजेशन सिस्टम है ना, उसको अच्छा रखने की जरूरत है। और जो लोग आपके कॉम्पिटिटर है ना, दुश्मन है, उनको लेके ना अब आप वो नहीं हो सकते लापरवाह, सचेत होने की जरूरत पड़ेगी। जो भी आपकी लाइफ के टास्क है ना, सिर्फ दुश्मन का मतलब ये नहीं होता कोई इंसान दुश्मन है। कई बार लाइफ के टास्क भी ऐसे होते हैं जो हमको लगता है कि ये हो जाएंगे, लाइफ कट रही है कहीं से कोई ना कोई मदद कर देगा, अब की बार कोई नहीं आएगा। तो उसको लेके अवेयर हो जाना, उसके लिए जितने मेहनत करोगे बढ़िया रहेगा। ठीक है, और जितना ईमानदार रहेंगे, यहाँ पे शनि की डिमांड बहुत स्ट्रांग होती है छठे भाव में, कि वो ईमानदार है तो बहुत कुछ दे देता है। ठीक है ना, तो इस चीज का ध्यान रखना। फूड हैबिट पे ध्यान देना है। ठीक है, एक्सरसाइज पे ध्यान देना है, क्योंकि इन दोनों का संबंध भी छठे भाव से आ जाता है। ठीक है, और जो सरकारी मामले हैं ना, आपको निपटाने के पूरे ऑप्शन आएंगे, उसमें ना लटकाने की जरूरत नहीं है। जितना लटकाएंगे दिक्कत आएगी, उनको जैसे ही मौका मिले पूरा कर दे। ठीक है ना, तो ये कन्या लगन वालों के लिए, तुला लगन वालों के लिए हिदायत है। वृश्चिक लगन, 8 नंबर लगन, तो उनके शनि चला गया 5वें भाव में। ठीक है, 5वां भाव एक्टिव हो जाएगा। 5वां भाव पैशन का है, क्रिएटिविटी का है। ठीक है ना, स्किल्स का है, इंटेलेक्ट का है, जो बुद्धि हम लेके पैदा हुए हैं। शनि वहां पे जाके निखार लाएगा उन चीजों में, नया पैशन आपको दिखाएगा कोई, या जो भी पैशन आप करते आ रहे हो उसमें आपकी स्किल बढ़ जाएंगे अचानक। ठीक है ना, अगर कोई पुराना अफेयर चलता आ रहा है, उसमें स्टेबिलिटी मिल जाएगी। अपने जो लव्ड वन है, आपके प्यारे लोग हैं, उनके साथ रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी मिल जाएगी, अगर कोई लड़ाई चलती आ रही है तो। ठीक है ना, और जहाँ हम एजुकेशन से रिलेटेड मुद्दे लेते हैं, संतान से रिलेटेड मुद्दे लेते हैं, कहीं ना कहीं देरी देखने को मिल सकती है। ठीक है, आपके लव्ड वन से जो कमिटमेंट हो रही है, उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है। तो ऐसी किसी कमिटमेंट के लिए हड़बड़ी ना दिखाएं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि हम 6 महीने में शादी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिफ्थ हाउस में कमिटमेंट टूटने के चांस बनते सेट में। तो ऐसी कोई कमिटमेंट देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जितना आपके तरफ से क्लैरिटी रहेगी ना, आपके लव्ड वन को लेके, आपके बच्चों को लेके, आपकी शादी को लेके, इवन आपके पैशंस को लेके कि आपको क्या सीखना है, चीज ठीक रहेगी। और जहां जल्दबाजी दिखाई ना, देखिए 5वां घर जो है ना, राजा का होता है, सूर्य का मूल घर है। ठीक है, तो जल्दबाजी यहाँ पे देखने को मिलती है। तो जो भी जल्दबाजी में जहां भी कमिटमेंट दी जाएगी ना, जिस चीज के लिए आप जबरदस्ती करोगे ना, जैसे सपोज करो आपको कोई क्या कोई अफेयर चल रहा है, ठीक है, और आपने जबरदस्ती की, वही मेरे को शादी करनी है, जल्दी करनी है, तो उसने कमिटमेंट दी, वो पूरी नहीं होगी। अगर हो भी गई, टूट जाएगी, शादी ही लंबी नहीं चलेगी। तो ऐसी किसी हड़बड़ाहट से बचना है। कोई आपने हुनर सोच लिया कि मुझे गिटार सीखना है, और जल्दबाजी में सीख लिया, कोई काम नहीं आने वाला। तो क्लैरिटी की जरूरत है, पारदर्शिता की जरूरत होती है। ठीक है ना, और सबसे बड़ी जरूरत होती है परस्पर सम्मान बनाए रखना। अगर आप सम्मान अपना चाह रहे हो, तो सामने वाले को भी सम्मान देना पड़ेगा। ठीक है ना, मूल घर है सूर्य का, यहाँ तो मान सम्मान बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ठीक है ना, तो जितना आप सामने वाले के साथ इज्जत से पेश आएंगे ना, आपको इज्जत मिल जाएगी। सामने वाले को टोंट मारेंगे, वो कहीं ना कहीं बाहर जाके आपको टोंट मार देगा, अगर सामने नहीं कर रहा तो ये बड़ी दिक्कत आती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा
जुबान पर ध्यान देना चाहिए, ये इसके लिए सबसे बढ़िया उपाय है। अब आते हैं धनु लगन, सेगिटेरियस साइन जो है, इनके ना चौथे भाव में चली जाएगी शनि की राशि, ये मीन राशि, और शनि आगे चौथे भाव में, प्रॉपर्टी वाला हाउस हो जाता है। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पुरानी आप प्लानिंग करते आ रहे थे प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वो पूरी हो सकती है। कहीं ना कहीं कोई जमीन, कोई फ्लैट, कोई व्हीकल इन शनि के ट्रांजिट में आपको देखने को मिलेगा, जो काफी प्लानिंग से हो रहा था। ठीक है ना, तो वो मिल जाएगा। और कहीं ना कहीं जो फैमिली एनवायरनमेंट को बैलेंस करने का आपको अवसर मिलेगा। ठीक है ना, आपकी जो गृहस्थी है, घर है, उसमें आपको डिसिप्लिन कायम करना होगा। ये जब करते हैं जब हमें बिजनेस चलाना हो, क्योंकि जब शनि चौथे भाव में ट्रांजिट करता है ना, तो बिजनेस को लेके इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर देता है, क्योंकि अपने मूल घर से बिल्कुल अपोजिट है। अपना मूल घर जो 10th घर है, उससे बिल्कुल अपोजिट आके बैठ गया। ठीक है ना, तो ऐसा व्यक्ति जितना अनुशासित रहता है ना, घर की चीजों को लेके, अपने मन को लेके, जितना कम झूठ बोलता है अपने घर वालों से, और जितना कम बेवकूफ समझता है अपने घर वालों को, इनका बिजनेस ठीक चलता है। और अगर ऐसे लोगों को लगता है मेरे घर वाले तो बेवकूफ हैं, नॉन कमिटेड बन के रहता है, तो इनका काम धंधा चौथे शनि में डूब भी जाता है। तो इस चीज की ध्यान रखनी चाहिए इन्हें। ठीक है ना। माता की सेहत पर ध्यान रखना जरूरी है। माता की सेहत का मतलब ये नहीं माता की हेल्थ खराब होगी, बात यह है कि उनके साथ ना कम से कम बेइज्जती नहीं करनी, उनके साथ एक कम्युनिकेशन आपको बनाए रखना है। ठीक है। मानसिक शांति की कमी होगी, भावनात्मक लेवल से ऊपर नीचे होगे। उसका रीजन मैंने आपको बता दिया, जितने आप कमिटेड हो जाओगे, घर को लेकर डिसिप्लिन हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है ना। घर का कोई बड़ा बुजुर्ग है, उसके साथ तालमेल बना के चलना है, क्योंकि उनकी सलाह ही ठीक रहेगी। चौथे शनि में बहुत जरूरी हो जाती है कि किसी की सलाह लेके ये काम किया जाए। ठीक है, अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए ऐसे लोगों को। ठीक है, घर में कम्युनिकेशन बना के रखना है, और घर में इंटरनल कलेश ना बनने दें। कई बार ना शीत युद्ध जैसे होता है ना, कोल्ड वॉर, घर के अंदर वो स्थिति हो जाती है कि सब अपने अपने रूम में है, कोई किसी से बात नहीं करना चाह रहा। तो आपको क्या लग रहा है, शनि इसमें अच्छा रिजल्ट दे देगा? नहीं देगा। इसको कम्युनिकेशन से ही ठीक करना पड़ेगा, और ये आप ही कर पाएंगे। ठीक है। अब आते हैं मकर लगन में। मकर लगन में थर्ड हाउस में चला जाएगा शनि। ठीक है, थर्ड हाउस छोटे भाई बहनों का है, कम्युनिकेशन का है, हिम्मत का है। ठीक है ना, एफर्ट करते रहने का है। तो सब इन सब चीजों में वृद्धि हो देखने को मिलेगी। दोस्तों का है, नई नई प्लानिंग्स है, तो बनेगी नई नई प्लानिंग्स, छोटी छोटी यात्राएं बढ़ेगी, मार्केटिंग लेवल बढ़ जाएगा आपका। भाई बहनों से कम्युनिकेशन करना जरूरी है, नहीं तो उनसे वैचारिक मतभेद बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा। ठीक है। देखो, थर्ड हाउस में जब शनि होता है ना, तो एफर्ट बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। ऐसे लोगों का ना प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करने का बड़ा मन करता है, घर को सजाने का, इंटीरियर कराने का। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ना एफर्ट इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि रिजल्ट थोड़े दिखने लगते हैं। रिजल्ट अपने बिल्कुल सही आ रहे हैं, लेकिन कई बार एफर्ट ही सही जगह में नहीं है, सही दिशा में नहीं है। उसको दिशा देने की जरूरत है, या शांति से बैठ के देखने की जरूरत है कि मैं जहां हाथ पैर मार रहा हूँ उस जगह सही है भी या नहीं है। तो इस चीज की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना। और कहीं ना कहीं ईगो से बचना चाहिए। यहाँ भी हम ये कहते हैं कि अपने घर के अंदर कम्युनिकेशन बनाए रखो, वरना ईगो पनप जाएगी सबके अंदर। ठीक है, और जितना ज्यादा प्लानिंग से चलेंगे ना अपने एफर्ट्स को लेके, आप, तो चीजें पूरी होने लगेगी। मतलब हम ये कहते हैं कि एक सिस्टम बनाना है आपको, सिस्टमेटिक तरीके से चलेंगे। आपका एक एक टास्क, क्योंकि तीसरे भाव में जब शनि आता है ना, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर एक भावना जागने लगती है कि मैं अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जाऊं। ठीक है। फिर उन्हें सेम टाइम पे दोस्त भी बनाने हैं, योजनाएं भी बनानी है, भाई बहनों से जो प्रॉब्लम आ रही है उनको भी ठीक करना है, तो मल्टीपल टास्क में वो लग जाता है। सबके लिए सिस्टम बनाने की जरूरत है, ये सारे काम होने से शुरू हो जाते हैं। ठीक है ना। सबसे बड़ी चीज है कम्युनिकेटिव बने रहना है, टॉकेटिव बने रहना है, बात करते रहनी है। अब आ जाते हैं कुंभ राशि पे। 11 नंबर लगन, इनके सेकंड भाव में चला है। ठीक है। तो फाइनेंस का हाउस है सेकंड हाउस, फैमिली का हाउस है। तो हम कह सकते हैं जो भी रिसोर्सेज हैं आपके, जो भी अर्निंग के रिसोर्सेज हैं आपके, उनमें कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आ सकती है। लेकिन आपको धन उड़ाना नहीं है यहाँ पे, इकट्ठा करना है। ठीक है।
अपनी जो आपकी वाणी है ना, उसकी वैल्यू करनी है। ऐसा नहीं है कहीं पे कुछ भी बोल दिया, झूठ बोल दिया, शौकिया झूठ बोल दिया, क्योंकि शनि जब सेकंड हाउस में आता है तो व्यक्ति को शौकिया झूठ बोलने की आदत पड़ जाती है। तो उस पर ध्यान देने की जरूरत है। जितना आप अपनी वाणी पर ध्यान देंगे, आपकी इज्जत बन जाएगी, समाज में भी, घर में भी, परिवार में भी। वरना ना कई बार समाज में आपको झूठे के नाम से समझ परिभाषित कर लिया जाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखना है, वाणी पर ध्यान देना है। ठीक है ना, इफेक्टिव बोलना है, कम बोलना है, जितना पूरा कर सको उतना बोलना है। ठीक है। अनसिस्टमेटिक खर्चे बढ़ सकते हैं, तो उसके लिए भी एक फंड बना के रखें। इसलिए कहा जाता है कि पहले पैसा जोड़ें। ठीक है। और घर वालों से किसी भी मुद्दे पर बहस ना करें। बहस या विवाद से बचना है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो शनि वहीं पे ही दिक्कत महसूस करेगा। ठीक है। सेकंड हाउस में जब भी शनि सेट ट्रांजिट करता है ना, गोचर करता है, तो ऐसे व्यक्ति को ना अपना एक लेजर क्रिएट करना चाहिए, पर्सनल लेजर, कि मैं क्या कमा रहा हूँ और क्या खर्च रहा हूँ। उसका माइंड बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जिनकी मूल कुंडली में भी शनि सेकंड हाउस में भी है ना, उसको भी ये चीज ध्यान रखनी चाहिए। अपना एक पर्सनल लेजर उसे बनाए रखना चाहिए कि मैं क्या कमाता हूँ, क्या घटाता हूँ। उसको हर चीज में क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है। और कड़वे शब्दों के प्रयोग से बचे, क्योंकि शनि सेकंड हाउस वाला जब कड़वे शब्दों का यूज करता है ना, वो शब्द किसी के मन में दूर तक जाके बैठ जाते हैं। इस चीज को ध्यान रखें। ठीक है। अब हम आ जाते हैं मीन लगन पे, जिन लोगों के लगन में ही शनि का ट्रांजिट होने वाला है। ठीक है। तो सीधा असर दिमाग पे आएगा। हम कह सकते हैं बिहेवियर में मैच्योरिटी आएगी, गंभीरता आएगी। गंभीरता ऐसे तो है नहीं कि आप बैठे हुए आएगी, कोई ना कोई इवेंट ही ऐसा होगा ना जो आपकी लाइफ में मैच्योरिटी ला देगा। और जो इवेंट मैच्योरिटी ला दे, या तो इवेंट ऐसा होगा कि आपकी शादी हो जाएगी, या बच्चे हो जाएंगे, या इवेंट ऐसा हो सकता है कि आपके ऊपर बहुत बड़ी कोई जिम्मेदारी आगे पड़ जाए। ठीक है ना। तो इवेंट पॉजिटिव नेगेटिव कैसा भी हो सकता है, लेकिन जिम्मेदारी पड़ेगी जिसकी वजह से मैच्योर हो जाओगे, ये बात पक्की। ठीक है ना। और शनि जिनके लगन में होता है ना, ऐसे लोग ना मानते ही नहीं जीवन में। जब तक इनके ऊपर कोई बाहरी बोझ आके पड़ता है ना, ये तुरंत ठीक हो जाते हैं। जब तक ये बच्चे बने रहते हैं, जब तक इनके साथ कोई बड़ा इवेंट घटना नहीं हो जाती। ठीक है। और जितना व्यक्ति अनुशासित रहता है, डिसिप्लिन रहता है, ये बहुत पैसा कमाते हैं लोग। ठीक है। मतलब इनका करियर बहुत बड़ा माना जाता है अगर ये डिसिप्लिन है तो। अगर डिसिप्लिन में नहीं है, करियर को लेके पूरी जिंदगी परेशान रहेंगे, स्वास्थ्य है, इनको समझ ही नहीं आएगा कि इनका स्वास्थ्य खराब क्यों रहता है, इनके रिलेशन क्यों नहीं बनते, ये परेशान रहेंगे इस चीज को लेके। जरूरत क्या थी, बस हल्का सा डिसिप्लिन लाना। ठीक है ना। तो हेल्थ को लेके कॉन्शियस बने रहना है। और कभी कभी ना ऐसे लोगों के अंदर शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है, दृष्टि की तो हालांकि हम यहाँ बात ही नहीं कर रहे, थर्ड हाउस पे, कॉन्फिडेंस के हाउस पे। तो ऐसे लोग ना कई बार हिम्मत हार बैठते हैं। क्यों, शनि यहाँ पे नीचे, भावफल के हिसाब से तो नीचे है ना। ठीक है। अब कभी कभी ना कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है। उसका रीजन क्या होता है, नेगेटिव सोच। लेकिन नेगेटिव सोच से भी बड़ा रीजन पता है क्या होता है, मैच्योरिटी की कमी होना, रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने ऊपर ना लेना, उसे उन्हें लगना है कि कोई ना कोई ये चीज पूरी कर देगा। इस आदत से बचना है। हर चीज में खुद ही रिस्पॉन्सिबल बनना है। देखिए चीजें अपने आप ही ठीक होने लगेंगी। ठीक है ना। तो एक जीवन शैली, डिसिप्लिन डिसिप्लिन वाली जीवन शैली अपनानी है, चीजें अपने आप ठीक होने लगेगी। और ऐसे लोगों को ना कोई भी जब बड़ा डिसीजन लेना है, तो किसी से ना सलाह ले ले। हालांकि ऐसे मामलों में जो सबसे बढ़िया सलाह मिलती है ना इनको, अपने सिबलिंग से मिलती है, या सिबलिंग के जो स्पाउस होते हैं। सपोज कीजिए किसी का शनि लगन में है, ठीक है, तो और छोटी बहन है, तो जीजा, यानी नाइन्थ हाउस हो गया ना, वो सलाह बढ़िया दे सकता है। ऐसे किसी इंसान से आप सलाह ले सकते, कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले, तो आपको ना फायदा रहेगा। ठीक है जी। तो ये शनि का जो मीन राशि में प्रभाव आएगा वैश्विक स्तर पर, और हर लगन के हिसाब से कैसा आएगा वो हमने डिस्कस किया। ठीक है। धन्यवाद।